नमस्कार दोस्तों आज जिस स्टॉक के ऊपर मैं चर्चा करने वाला हूं उसके ऊपर वीडियो बनाना अभी इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए हो चुका था क्योंकि आज भी जब Q3 के नंबर्स आए हैं स्टॉक के उसके बाद भी अभी भी रिटेल निवेशकों का जो इंटरेस्ट है ना वो बहुत बहुत ज़्यादा है। कभी कभार आप जो कह सकते हैं स्टॉक के ऊपर जो क्वेरीज आती हैं वो इतनी ज़्यादा कॉमन हो चली जाती हैं दोस्तों कि उसके ऊपर एक छोटा सा वीडियो बनाना बहुत बहुत ज़रूरी हो जाता है। और देखिए इस स्टॉक के ऊपर मुझे ऐसा लगता है कि ये अब मोस्ट प्रोबेबली ये आखिरी वीडियो होगा क्योंकि इसके बाद सीधा या तो Q4 के नंबर जब तक नहीं आते या कोई अनरियलिस्टिक स्टॉक में एक बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं होती तब तक इसके ऊपर वीडियो बनाना मुझे सही नहीं लगता। हाँ, तेज़ी होगी तो भी वीडियो नहीं बनाने वाले दोस्तों, क्योंकि अब राजेश एक्सपोर्ट जैसा कि मैंने पहले कहा है बहुत सारे वीडियोस बहुत सारी क्वेरीज ऑलरेडी हो चुकी है। ठीक है, तो अगर आप स्टॉक में निवेशित हैं या निवेश की सोच रहे हैं ये वीडियो आपके बहुत बहुत काम आएगी। और देखिए जो प्रायोरिटी पैनल ग्रुप है उसके ऊपर भी वहाँ पर भी इस स्टॉक के ऊपर सवाल पूछे गए थे। और देखिए जो मेरा दूसरा चैनल है द रिटेल इन्वेस्टर, वहाँ पर राजेश एक्सपोर्ट को लेकर के मैं इससे पहले भी कंप्लीट एनालिसिस का वीडियो ऑलरेडी बना चुका था। लेकिन प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि वहाँ पर कई जो आप कह सकते हैं जो व्यूअर्स हैं इस चैनल के वो उस वीडियो को जा करके नहीं देखते, तो मुझे लगा एक आखिरी वीडियो यहाँ पर बना लेना चाहिए। और इतना ही नहीं दोस्तों, जो राजेश एक्सपोर्ट है उसमें जो 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगातार और बार बार आए मुझे लगा इस एक वीडियो में देने चाहिए दोस्तों। तो यदि आप स्टॉक में निवेशित है निवेश की सोच रहे हैं ये वीडियो आपके बहुत काम आएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं इसी प्रकार की वीडियोस बनाता रहता हूं। अगर आपको इस प्रकार के वीडियोस अच्छे लगते हो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, तो अब आते हैं दोस्तों राजेश एक्सपोर्ट्स में सबसे पहला सवाल, और जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग भी लगा था और इससे ये समझ में आता है कि जो एक्चुअली रिटेल निवेशक है वो स्टॉक को ट्रैक भी कर रहा है। क्योंकि मुझे एक सवाल आया था कि फंड हाउसेस आज भी लगातार क्यों स्टॉक खरीद रहे हैं, और ट्रेंड लाइन में जाकर के आप डेटा देखिए वहाँ पर अभी भी बाइंग जा रही है राजेश एक्सपोर्ट्स की। तो क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उन्हें पता है हमें नहीं पता है? तो देखिए पहली चीज़ बिल्कुल ऐसा हो सकता है, क्योंकि मैं जैसा हमेशा कहता हूँ जो पब्लिक में अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है वही आप और मैं एक्सेस कर सकते हैं। इनसाइड जो आप कह सकते हैं नॉलेज है या इन्फॉर्मेशन है वो आपको और मुझे तो हो नहीं सकती, और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको और मुझ पे कोई भी डिफरेंस नहीं है। जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल रहती है वही मैं पढ़ करके आपके सामने रखता हूँ। और जहाँ तक बात है दोस्तों आप कह सकते हैं राजेश एक्सपोर्ट की, तो अगर आप ट्रेंड लाइन में जाकर के देखेंगे तो आप पाएंगे वहाँ पर जो बाइंग हो रही है फंड हाउसेस के द्वारा वो इंडेक्स बाइंग और ETF बाइंग हो रही है। कोई भी एक्टिव फंड उसमें खरीदारी नहीं कर रहा है दोस्तों। तो ये एक चीज़ आपको समझनी चाहिए। ठीक है, तो वो निवेशक जो ये सोच रहे हैं कि भाई बहुत बड़े फंड हाउस खरीदारी करनी, तो ऐसा नहीं है। इंडेक्स फंड ही खरीद रहे हैं जो उनकी मजबूरी रहती है इंडेक्स और ETFs में दोस्तों। कोई भी एक्टिव फंड कोई बहुत बड़ी खरीदारी नहीं कर रहा है। हाँ, उसकी वजह एक सवाल ये है कि आज भी जो आप लेटेस्ट जाकर के शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे राजेश एक्सपोर्ट में जो प्रमोटर हैं उसने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। बात इतनी सी नहीं है, अगर आप जाकर के देखेंगे तो LIC की 10%, जी हाँ 10% से ज़्यादा की हिस्सेदारी LIC की स्टॉक में है। और माल की सबसे ज़्यादा बेचा है वो है पब्लिक ने। और भैया जिस प्रकार की गिरावट है पब्लिक ने माल बेचा है, कोई बहुत बड़ा कह सकते हैं गलत नहीं किया। और हमेशा से बात ये कही जाती है कि अगर कहीं पर भी मैनेजमेंट को लेकर एक क्राइसिस हो स्टॉक से तुरंत निकल जाना चाहिए। और भाई आपको पता ही है कई ये स्टॉक ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 68 से 70% का जो वेल्थ है वो डिस्ट्रॉय कर चुका है अपने निवेशकों का दोस्तों। ठीक है, तो एक ये सवाल बहुत ज़्यादा आ रहा था और मुझे सबसे अच्छा सवाल यही लगा कि भाई एटलीस्ट आप ट्रैक तो कर रहे हो। क्योंकि देखिए अगर आप राजेश एक्सपोर्ट जैसे एक डेंजरस स्टॉक, मैं डेंजरस स्टॉक इसलिए कहूँगा कि आज भी वो जो डेंजर है वो कम नहीं हुआ है, खरीद रहे हैं तो आपको ट्रैक करना पड़ेगा। आप ऐसे खरीद करके नहीं छोड़ सकते हो, क्योंकि आज भी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी भी ये इश्यूज़ है। ठीक है, दूसरा जो सवाल आप कह सकते हैं राजेश एक्सपोर्ट को लेकर के बहुत ज़्यादा आता है मेरे सामने, वो ये रहता है कि भाई राजेश एक्सपोर्ट में अब आगे क्या करना है और पर्सनली मैं राजेश एक्सपोर्ट में क्या कर रहा हूँ। तो देखिए आपको मैं बता दूँ, जब मैं आपके सामने वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ राजेश एक्सपोर्ट बिल्कुल मेरे पास है दोस्तों। ठीक है, और देखिए मैं हमेशा कहता हूँ जब हर कहीं पे गिरावट के माहौल हो, जब जगह बिकवाली चल रही हो, मुझे वो स्टॉक बहुत पसंद आते हैं। देखिए जियो फाइनेंशियल्स के ऊपर कितने ज़्यादा वीडियोस हमने बनाए थे
भाई जियो फाइनेंशियल खरीदो, क्योंकि अभी चीज़ें ठीक दिख रही हैं, वैल्यूएशन बहुत अट्रैक्टिव है, एक्यूमुलेट कीजिए। इवन मैंने चर्चा जियो फाइनेंस में सबसे ज़्यादा तब की थी जब वो 2010 के आसपास और बहुत समय बिता रहा था। मैं कहा था कि भाई खरीदारी हो सकती है यहाँ पे, ठीक है, अगर आपका विजन, मैंने एक वर्ड भी यूज़ किया था, अगर आपका विजन वाकई में एटलीस्ट 3 से 5 साल का है एटलीस्ट, तो वो स्टॉक अच्छा है, ठीक है। और भाई अब तो स्टॉक बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुका है, ठीक है। तो इसी प्रकार अब भाई आप देख रहे होंगे सामी होटल करके एक स्टॉक है जिसके ऊपर मैंने द रिटेल इन्वेस्टर में वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, लेकिन द सामी होटल में अगर आप देखेंगे तो हमने उसको 150 के 150 148 के आसपास एक्यूमुलेशन की बात कह रहे थे। और मैं कह रहा था कि भैया इनका जो कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा है, और जब तक ये आप कह सकते हैं जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो जब तक हाई रहेंगे ये स्टॉक के लिए प्रॉब्लम रहेगी। आज वो स्टॉक कितना ज़्यादा ऊपर है आपको पता ही है, आज भी एक अच्छी खासी तेज़ी दिखाया है। वैसे ही राजेश एक्सपोर्ट है दोस्तों, अभी राजेश एक्सपोर्ट में मेरी एक्यूमुलेशन हो रही थी, ठीक है, और अब कोई भी नई खरीदारी बिल्कुल नहीं होने वाली। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं बिल्कुल रखा हूँ आपके सामने, ठीक है। हाँ, मुझे बहुत अच्छी चीज़ ये लगेगी अगर अगर आप कह सकते हैं जो कॉन्फ्रेंस कॉल होता है वो कंपनी रखे, ठीक है, फिर जब Q4 के नंबर्स आए कंपनी एनुअल रिपोर्ट निकाले। ये दो मुझे लगता है बाजार के लिए बहुत बहुत ज़्यादा पॉजिटिव ट्रिगर रहेंगे। कंपनी करेगी नहीं करेगी ये हमको देखना पड़ेगा। और मुझे समझ में नहीं आता LIC जब किसी कंपनी में अगर 10% से ज़्यादा की हिस्सेदारी रखती है तो भाई वो बोल क्यों नहीं रही है कि भाई आप जा करके ये काम तो करो, अब एटलीस्ट एनुअल रिपोर्ट्स निकालो। और पिछले बार के क्वार्टरली नंबर्स में जब बहुत ज़्यादा बैकलैश नहीं आया तब इन्होंने कैश फ्लो स्टेटमेंट ही नहीं दिया था, तो आप समझिए ये प्रॉब्लम कितनी ज़्यादा है, ठीक है। और इतना ही नहीं, अगर राजेश एक्सपोर्ट की हम चर्चा करें तो मैं आज भी कहता हूँ कि ये बहुत डेंजर स्टॉक है और इसीलिए बहुत छोटा प्रपोर्शन है ओवरऑल पोर्टफोलियो का इस एक स्टॉक में मेरा, ठीक है। इसीलिए मैं आपसे कहूँगा आप एक तो स्टॉक से दूर रहेंगे तो भी बहुत अच्छा है, ठीक है, बहुत अच्छे स्टॉक हैं। लेकिन मेरे साथ जो प्रॉब्लम मुझे ये लगती है कि अब बाजार में बहुत कम ऐसे स्टॉक्स मुझे लगते हैं जो एक रीजनेबल वैल्यूएशन में, हर जगह बहुत बहुत ज़्यादा गिरावट चल रही है। और इतना ही नहीं भाई, आप देखें तो जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपके सामने दोस्तों, तो जो अगर आप बोलेंगे तो एक फुटवेयर इंडस्ट्री है जो बहुत निचले स्तर पे चल रही है और एक पेपर इंडस्ट्री है, ठीक है, जो मुझे लगता है हाँ डिजर्व करती है एक आप कह सकते हैं, लेकिन एक आप कह सकते हैं एक्यूमुलेशन का मौका दे रही है वहाँ पे। बट स्टिल आप कह सकते हैं वहाँ पे जो स्टॉक्स हैं, चाहे रिलैक्सो हो गया, कैंपस हो गए, उनकी वैल्यूएशन बहुत ऊपर है, ठीक है। तो मुझे जब तक कोई ऐसा स्टॉक नहीं दिखता जो बहुत ही अंडर वैल्यूड है, राजेश एक्सपोर्ट में मैं बने रहूँगा, ठीक है। ये चीज़ हो गई। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो कौन सा एक लेवल है जब तक स्टॉक ऊपर नहीं चले जाता तब तक हमको नहीं देखना चाहिए। देखिए मुझे पर्सनली कोई बहुत ज़्यादा चार्ट के ऊपर चर्चा ना करते हुए मुझे लेकिन ऐसा लगता है जब तक राजेश एक्सपोर्ट 450 के ऊपर जाके क्लियर कट क्लोजिंग नहीं देता, मैं एक ऐसी चर्चा कर रहा हूँ जहाँ पर बहुत ज़्यादा जो खतरा है वो चला जाएगा दोस्तों। जहाँ पर स्टॉक अगर तोड़ करके ऊपर जाके अगर एक दो दिन सस्टेन नहीं करता, क्योंकि देखिए बीच बीच में जो ये डेड कैट बाउंस आता रहता है आप देख रहे होंगे, अभी थोड़े दिन पहले ही स्टॉक 350 के ऊपर गया, फिर 300 के आसपास गया, वहाँ से बहुत अच्छी जंप देखने को मिली। बट जो एक क्लियर कट रहता है ना दोस्तों विजन कि भैया स्टॉक अगर इससे ऊपर चला जाएगा तो जो एक डाउन साइड रहता है ना रिस्क हमेशा जाने का, वो खत्म हो जाएगा। लेकिन उससे पहले जो 400 का एक बहुत बड़ा एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है उसे स्टॉक को तोड़ना पड़ेगा और ये हमको दिमाग में रखना चाहिए। और निचले स्तर मुझे लगता है 290 ये वो लेवल है दोस्तों, अगर 290 तोड़ करके स्टॉक नीचे चला जाता है और सस्टेन कर जाता है फिर परेशानियां बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। और 290 को तोड़ के स्टॉक शायद एक बार 250 भले टच करके आए, 250 260 के आसपास आपको टच करता हुआ दिखाई देगा। और प्रॉब्लम फिर ये नहीं रहेगी कि ये टच कर रहा है, फिर ये रहेगा कि स्टॉक के लिए 300 भी उतना ही बड़ा साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस बन जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब देखिए ये तमाम चीज़ें सुनने में बहुत ज़्यादा भयावह लग रही होंगी, लेकिन फिर लग रहा होगा भाई आपने खरीदा ही क्यों है, क्योंकि देखिए भाई रिस्की स्टॉक्स एक पोर्टफोलियो जो मैं हमेशा कहता हूँ और मैं ये बात बार बार रिपीट करता हूँ कि भाई स्टॉक अगर आप पास पोर्टफोलियो है आप उसको प्रपोर्शनल वाइज बांटें और आपके पास जो कैपिटल है वो बहुत बड़ा चीज़ें डिसाइड करता है कि किस प्रकार का प्रोपोर्शन आपको रखना है। अगर आपका जो पोर्टफोलियो है 1 लाख 2 लाख 3 लाख हुआ तो आपकी जो ओवरऑल जो रिस्क कैपेसिटी है वो बहुत कम होनी चाहिए। आपका फोकस एक कांस्टेंट रिटर्न की ओर होना चाहिए, ना कि एक हाई रिस्क की ओर। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों कि भाई देखिए
कब 2-3 लाख रुपए शेयर बाज़ार में लग जाते हैं जब भी आप इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता है। और देखिए मैं एक्सपीरियंस से एक बात कह रहा हूँ, ठीक है? अगर आपका पोर्टफोलियो का पोर्शन जब बहुत धीरे-धीरे बड़ा हो जाता है, तब आपका जो रिस्क एपेटाइट है या अपने पोर्टफोलियो में रिस्क जो आपको देना चाहिए या प्रपोर्शन रखना चाहिए, उसकी जो एपेटाइट है वो थोड़ी बढ़ जाती है और वो मेरे ख्याल से बढ़नी भी चाहिए, ठीक है? लेकिन हाँ, वो आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो का बहुत कम हिस्सा होना चाहिए, ठीक है? तो ये जो चीज़ दोस्तों मैं आपसे कह रहा हूँ, वो इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये मेरे पर्सनल व्यूज़ हैं। आपकी राय मुझसे अलग हो सकती है और मैं हमेशा कहता हूँ, हर की स्ट्रैटेजी, हर का प्लान अलग होता है बाज़ार की तरफ, ठीक है? तो आप मेरी जो भी बातें हैं, उसे एक आप कह सकते हैं डिस्कशन के रूप में लें। कोई भी बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। आप कोई भी पोज़ीशन बनाएँ, प्लीज़ वित्तीय सलाहकार की सलाह ज़रूर लीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहे बहुत-बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो के अंत है। जय हिंद दोस्तों।